हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2023 को अगस्त में हुआ था। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये मैथ्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित के प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। गणित की जो प्रकृति होती है उसके बारे में पूछ रहे हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट कह रहा है यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। बी कह रहा है यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। सी कह रहा है यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। डी कह रहा है यह हमेशा अभिसारी होता है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में भी सहायता करता है और यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित होता है। तो आपका सही है ए, बी एंड सी। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये कह रहे हैं बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। मतलब जो प्रभावी नहीं है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट कह रहे वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया। हमें सिर्फ किसी एक बच्चे पे फोकस नहीं करना है, उसकी प्रशंसा नहीं करनी है ताकि जो बचे हुए बच्चे होंगे वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए आपका फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकेंड कह रहा है वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों को वीडियो दिखाती है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। फोर्थ कह रहे हैं उन्हें अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधि कर सकते हैं। तो आपका जो प्रभावी नहीं है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये प्रभावी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है वही आपसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट कह रहे हैं विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है। विद्यार्थियों की जो त्रुटियां होती है उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है। बात तो सही है। सेकेंड कह रहा है गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है। ये भी बात सही है क्योंकि जब इंसान सीखता है, बच्चा सीखता है तब तो वो गलतियां करता है। जो सीखेगा ही नहीं वो गलतियां कहाँ से करेगा। इसलिए अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। तो गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है, बिल्कुल होती है। सेकेंड कह रहे हैं गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। बिल्कुल, जहां बच्चा गलतियां कर रहा है शिक्षक उस टॉपिक को अपना जब लेसन प्लान बनाएगा तो उसमें अच्छे से वो क्लियर करेगा। फोर्थ कह रहे हैं विद्यार्थियों की त्रुटियां को अनदेखा करना चाहिए। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि त्रुटियां को और हमें क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये कह रहा है आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो पूछ रहा है किसके बारे में, तो आकलन के बारे में। ये कह रहा है मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। नहीं, मानक संदर्भित आकलन वो नैदानिक परीक्षण में और उपचारात्मक में उपयोगी नहीं होता है। इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों के अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है।
बात तो सही है। थर्ड कह रहा है मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। फोर्थ कह रहे हैं मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। बिल्कुल सही है, मानक संदर्भित इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चों की रैंकिंग की जा सके। तो आपसे जो सही नहीं है वो पूछ रहा है, तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि आपसे गलत पूछ रहा है, हमें गलत ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, सौता अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए और 35 का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपसे इसमें सही पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी सही है, सौता अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, बात तो सही है। और आपका डी सही हो जाएगा, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो बी एंड देखिए बी एंड डी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होंगी। फर्स्ट है सरल, मजबूत, हतोत्साहित और कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल तो होगा नहीं, प्रतियोगिता है तो हतोत्साहित भी नहीं होगा और आपका कम भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, मजबूत। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं अधिगम कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं। फर्स्ट कह रहा है तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है, विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। फोर्थ कह रहा है सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। फोर्थ कह रहे हैं महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणा है। तो बताएं अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो फर्स्ट कह रहा है गणित में जो होती है लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय का कारण होता है, ऐसा भी नहीं है। सेकंड कह रहा है गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है, ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो महिला प्रधान हो और पुरुष प्रधान हो, सारे सब्जेक्ट सभी पढ़ सकते हैं। थर्ड कह रहा है समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्य विधियाँ उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो बताएं फोर्थ कह रहा है इसका लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पढ़ने लिखने का सिस्टम जन्मजात कब से होने लगी, इसलिए आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। तो आप बताएं 38 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ये जो धारणाएं होती है ना ये समाज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ये कह रहे हैं कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? फर्स्ट कह रहे हैं गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, गणित में दिए गए प्रश्न के उनके उत्तर होने की व्यापकता, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति।
क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? आर्यभट्ट ने, भास्कर वन ने, रामानुजन ने और महावीर ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एक सब्जी बेचने वाला पालक ₹60 प्रति ग्राम बेच रहा है था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया। उसके लिए सब्जी बेचने वालों ने सोनू से 21 6 + 6 + 6 + 3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट कह रहा है यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। सेकेंड कह रहा है यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्न को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होता है। तो बात बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, केवल सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? फर्स्ट कह रहे हैं कक्षा का सर्वोत्तम छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ते रही है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। सेकंड कह रहा है बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। थर्ड कह रहा है बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई है और वे उनके प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। फोर्थ कह रहा है शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। तो बताएं 42 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि बच्चे इसमें खुद कर रहे हैं और खुद सीख रहे हैं, इससे वो अच्छे से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? फर्स्ट है विभाजन भाग विधि का उपयोग, लघुत्तम समाप्तवर्ती विधि का उपयोग, भिन्न डिस्क का उपयोग, कैलकुलेटरों का उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, भिन्न डिस्क का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये कह रहा है एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों का बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन, अनुशासन बनाए रखना। तो बताएं 44 का सही आंसर क्या होगा? रोल प्ले करवाने का ये मतलब नहीं होता है अनुशासन बनाए रखना, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। मनोरंजन कुछ हद तक ठीक है, पर इसका मेन मुद्दा ये नहीं होता है, इसलिए आपका 44 का 3 भी गलत हो जाएगा। बच्चों को बिजी रखना ये भी कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, विचारों का बहिर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ये कह रहा है संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? फर्स्ट कह रहा है विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिनने या बताने में सक्षम है कि यह 4 है। विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकाल के रूप में करता है। विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परवर्ती के रूप में करता है। तो आप बताएं 45 का सही आंसर क्या होगा? सबिटाइजिंग के बारे में पूछ रहे हैं आपसे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिनने या बताने में सक्षम है कि ये 4 है। तो हो गए आपके 30 से लेके 45 तक आपके पेडागोजी के क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम पेडागोजी के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को ज़रूर देखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि भले ही नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, जल्दी से नोटिफिकेशन भी आने वाला है और आपका पेपर इंशाल्लाह जुलाई में तो हो ही जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।